हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो हम बात कर रहे थे आपसे कि इंपरेटिव सेंटेंस में कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएं। ठीक है, अगर आपको इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, तो रूल से संबंधित, वो पहले वाले में पड़ी हुई है वीडियो के प्ले लिस्ट में, वहाँ पे जाके वीडियो पड़ी हुई है, आप ईजीवे में जाके देख सकते हैं। उसी क्रम में आज हम इंपरेटिव सेंटेंस में ही बात करने वाले हैं, जो आगे कुछ रूल है और उससे संबंधित एग्जाम्पल। ठीक है, तो ज़्यादा ना समय लेते हुए सीधे हम टॉपिक पे बात करेंगे। यदि रूल है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से यदि नैतिकता का बोध हो तो इनका पैसिव वॉइस बनाना जो होता है वो हम शुड से भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्टिव वॉइस में दोस्तों अगर सेंटेंस रहेगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शुड भी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आप यूज़ करके बनाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि लव योर कंट्री, ये हमारा सेंटेंस क्या है? एक्टिव वॉइस में है और हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो शुरू में योर कंट्री आ जाएगा, योर कंट्री, योर कंट्री। ठीक है, योर कंट्री शुड बी लव्ड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में बनेगा। किसमें बनेगा? पैसिव वॉइस में। ठीक है, ऐसे ही और कुछ एग्जांपल हैं। दूसरा एग्जांपल है जैसे कि हेल्प द पुअर। क्या है? हेल्प द पुअर, ये एक्टिव वॉइस में और हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो द पुअर को शुरू में ले लेंगे। ठीक है, द पुअर, ठीक, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक, ये हमारा सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में बन गया। अब ठीक है, अभी थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद शुड के साथ आप बी का यूज़ किए हैं, अब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखा ना दोस्तों कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इसमें फिट हो रहा है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक की रूल प्लस एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब आगे हम इसमें बात करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस में ही कि इनका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, थोड़ा उसको भी हम चर्चा कर लेंगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो नीचे चैनल पे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, उसके बाद आल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के जो वीडियो है लेटेस्ट आने वाले हैं या हम बताते हैं पढ़ाते हैं वो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, और कम से कम एक दोस्तों को जोड़ने का काम कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे जो हम बात करने वाले हैं आपका वो बात करने वाले हैं जैसे एक्टिव वॉइस में, जैसे मान लीजिए कि डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम एक्टिव वॉइस में सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन अगर आपका इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस आपको जब बनाना होगा दोस्तों तो आप बनाएंगे कि यू आर। इसको कितने तरीके से बनाएंगे? नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा मिसिंग हो गया। तो दोस्तों इसका पैसिव वॉइस जब आपको बनाना हो तो बनाएंगे कि लेट, इसका लेट से शुरू होगा। ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट वी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, अब आइए इसको 3 तरीके से हम बनाएंगे। कितने तरीके से? तो 3 तरीके से। तो तीनों रूल को हम डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरा जो बनेगा तरीका है इसमें पैसिव वॉइस का, वो बनेगा आपका जैसे यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, या एडवाइज या रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्टेड प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करके बनाते हैं। और तीसरा जो तरीका दोस्तों वो है आपका ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है दोस्तों तो कहने का मतलब है कि अगर डॉन्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से अगर एक्टिव वॉइस बनता है सेंटेंस, तो हम इसको 3 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से, जैसा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक तो हम लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से बना सकते हैं। दूसरा हम जो बनाएंगे दोस्तों वो बनाएंगे यू आर, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से यूज़ करके बना सकते हैं। और तीसरा जो हम बनाने वाले हैं दोस्तों वो है ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से। ठीक है, तो इस रूल को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। अब हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं आपको। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल है हमारे दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल है कि डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस दोस्तों एक्टिव वॉइस में है। और ठीक है, जैसा कि हमने रूल में बताया, हम इस सेंटेंस को तीनों तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किससे बनाएंगे? पहला तरीका तो हम लेट से बनाएंगे। ठीक है, लेट हमारा शुरू में होगा, उसके बाद हम किसका यूज़ करेंगे? द डोर का। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का, द डोर, द डोर। फिर नॉट बी ओपन। ठीक है, ओपन, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका, हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी आपको फिट करके समझाएंगे। दूसरा तरीका जो बनेगा, हम बनाएंगे यू आर। अगर हमको किसी को दरवाजा नहीं खोलना है तो हम क्या करेंगे? ऑर्डर ही ना देंगे दोस्तों। तो यू आर ऑर्डर्ड, नॉट बी टू लगेगा फर्स्ट फॉर्म है ना, नॉट टू ओपन द डोर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दूसरा तरीका हुआ। और तीसरा तरीका जो हमारा बनेगा दोस्तों, वो हम सूट से बनाएंगे। तब बनाइए द डोर। ठीक है, शुड नॉट बी ओपन। ठीक है, तो ये हमारा 3 तरीके से हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया। हम सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको फीड करके दिखाएंगे। ठीक है, तीनों का, ताकि आप ये ना कहें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो लिखाती, मतलब बोर्ड पे लिखवाती हैं, उनका पता नहीं सेंटेंस में कहीं यूज़ भी है कि नहीं है। लेकिन तो हम आपको बता दें कि सेंटेंस जरूर लिखवाते हैं, उसका सेंटेंस में 100% यूज़ होता है। ठीक है, तो आइए आपको उसको यूज़ करके दिखा देते हैं। तो देखिए, ये लेट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका यूज़ हो गया नॉट बी। ठीक है, उसके बाद आपका यूज़ हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसा कि हमने पहले में बताया। दूसरा हम बात करें आपका, देखिए यू आर ऑर्डर का यूज़ हो गया। क्या हो गया? यू आर, हमने इसमें 3 बात की थी, ऑर्डर्ड, एडवाइस और रिक्वेस्ट। ठीक, उसके बाद नॉट का यूज़ है, उसके बाद से आपका टू का यूज़ है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ है। ठीक है, इस तरह हमारा सेंटेंस हो गया। ठीक है, तीसरा जो हम बात किए थे आपको, वो बात किए थे आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने यूज़ किया था शुड। ठीक, उसके बाद हमने यूज़ किया था नॉट। ठीक है, उसके बाद हमने यूज़ किया था बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको रूल में बताया था दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग तीनों सेंटेंस का हम सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको फिट करके सेंटेंस में ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो अगर आप इसको नोटबुक में अपना नोट करना चाहें तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल हम ले लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट इसमें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसमें कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, जैसे कि डोंट गो। ठीक है, डोंट गो। ठीक है, ये हमारे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। किस में है? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, अब बनाइए इस सेंटेंस को। आप किस तरीके से बनाएंगे? तो दूसरा इसमें रूल यूज़ करके बनाएंगे। तो जब आप इसको बनाना होगा तो क्या करेंगे? हम योर ऑर्डर ही ना देंगे ना, तो क्या करेंगे? यू आर ऑर्डर। ठीक है, यू आर ऑर्डर नॉट टू
गो। ठीक है, देखा ना हमने कितने इजी तरीके से इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बना दिया। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन गया। ठीक है, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका कि डोंट चीट हिम। ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है और आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या करना है, ये एक्टिव वॉइस में बनाइए, लेट से बनाइएगा। इसका पहले तो बनाएंगे तो बनेगा लेट हिम नॉट बी चीटेड। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस पैसिव में बन गया। ठीक है, आगे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका कि डोंट टेक। ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है और इसको आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। बनाइए, दूसरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाइएगा। तो क्या करेंगे, तो यू आर ऑर्डर। ठीक है, नॉट बी टेक। ठीक है, तो इस तरह हमारा सेंटेंस ये पैसिव वॉइस में बन गया। ठीक है, देखा ना दोस्तों कितने इजी तरीके से हमने आपको बताया कि इसका नेगेटिव सेंटेंस जो ये बनते हैं एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, आई थिंक कि आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब आगे जो हम रूल बात करने वाले हैं इसमें वो आपसे बात करने वाले हैं। आगे जो हम रूल बात करने वाले हैं आपसे वो एक्टिव वॉइस के है। एक्टिव वॉइस अगर आपका सेंटेंस लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट के सेकेंड, यानी देखिए इस सेंटेंस में 2 बार ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को भी हम समझेंगे। तो अगर इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम, अगर सेंटेंस में कहने का मतलब है कि एक्टिव वॉइस में अगर ऑब्जेक्ट का 2 बार सेंटेंस में यूज हो तो हम इसका एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो लिखेंगे रूल, लेट प्लस ऑब्जेक्ट के सेकेंड फ्रॉम प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फ्रॉम प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो ये रूल आप अपने कॉपी में रूल करेंगे, नोट करेंगे। एग्जांपल जैसे देख लेते हैं। एग्जांपल है आपका कि लेट मी प्ले। ठीक है, लेट मी प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट ये हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और आपको इसका पैसिव वॉइस में बनाना है। ठीक है, तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो बनेगा कि लेट क्रिकेट। ठीक है, लेट क्रिकेट बी प्लेड, ठीक है, बाई मी। ठीक है, इस तरह हमारा सेंटेंस जो बनेगा दोस्तों वो पैसिव में बनेगा। ठीक है, देखिए अब थोड़ा रूल हम फिट करके दिखा देते हैं। जैसे देखो ये लेट हो गया और ये ऑब्जेक्ट 2 आ गया, उसके बाद आपने यूज़ किया बी, उसके बाद वर्ब के थर्ड फ्रॉम प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। देखा ना इस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस में फिट हो जा रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है लेट हिम बाई अ कार। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, इसको हमको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो बनाइए, तो लेट का तो आप शुरू में यूज़ करेंगे, उसके बाद ए कार। ठीक है, लेट ए कार बी बॉट बाई मी। ठीक है, तो इस तरह आपका पैसिव में बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा हम बता दें दोस्तों कि लेट का मतलब क्या होता है हिंदी अर्थ। लेट का अर्थ जो होता है हिंदी अर्थ आज्ञा देना होता है। ठीक है, क्या होता है, आज्ञा देना। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर पसंद आए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, फिर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि डेली का वीडियो जो हम आपको देते हैं वो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है दोस्तों, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक दोस्तों को जोड़ने का काम कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।